मैं समय हूं सबका नाश करने वाला। मैं संसार का उपभोग करने आया हूं। जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, तो मैं स्वयं को पृथ्वी पर प्रकट करता हूं। मैं हर युग में अच्छाई की रक्षा, बुराई को नष्ट करने और धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुआ हूं। जैसे वे मेरे पास आते हैं, वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। सभी पथ अर्जुन मेरी ओर ले जाते हैं। पशुओं में मैं सिंह हूं, पक्षियों के बीच चील गरुड़। मैं प्रहलाद हूं, जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ हूं, और उन सभी उपायों में मैं समय हूं। मैं मृत्यु हूं, जो सभी पर विजय प्राप्त करती है, और सभी प्राणियों का स्रोत, जो अभी पैदा होना बाकी है। बस इतना याद रखें कि मैं हूं, और मैं अपने अस्तित्व के केवल एक अंश के साथ पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करता हूं। निहारना अर्जुन 1,00,000 दिव्य रूप, रंग और आकार की एक अनंत विविधता के साथ। प्राकृतिक दुनिया के देवताओं को निहारें, और कई और चमत्कार पहले कभी प्रकट नहीं हुए। मेरे शरीर के भीतर पूरे ब्रह्मांड को देखें, और अन्य चीजें जिन्हें आप देखना चाहते हैं। वह मुझे प्रिय है, जो सुख के पीछे नहीं भागता, और न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। जिस प्रकार पूरे देश में बाढ़ आने पर जलाशय का कोई उपयोग नहीं होता है, उसी तरह शास्त्रों का उस प्रबुद्ध पुरुष या महिला के लिए बहुत कम उपयोग होता है, जो हर जगह भगवान को देखता है। जो लोग सब प्राणियों में यहोवा को एक समान देखते हैं, और जो मरते हैं उन सब के मनों में अथाह देखते हैं। हर जगह एक ही भगवान को देखकर वे खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार वे सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मैं अपनी शक्ति की एक बूंद के साथ पृथ्वी में प्रवेश करता हूं, और सभी प्राणियों का समर्थन करता हूं। जीवनदायिनी द्रव्य के पात्र चंद्रमा के द्वारा मैं समस्त पौधों का पोषण करता हूं। मैं सांस लेने वाले जीवों में प्रवेश करता हूं, और जीवन देने वाली सांस के रूप में भीतर रहता हूं। मैं पेट की अग्नि हूं, जो सब अन्न को पचाती है। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। वह जो पहले विष की तरह लगता है, लेकिन अंत में अमृत की तरह स्वाद लेता है, यह स्वयं के साथ शांति से पैदा हुए सत्व का आनंद है। यहोवा सब प्राणियों के हृदयों में वास करता है, और उन्हें माया के चक्र पर घुमाता है। अपनी सारी शक्ति के साथ शरण के लिए उसके पास दौड़ो, और उसकी कृपा से तुम्हें शांति मिलेगी। जो कुछ तू करे, वह मेरे लिथे भेंट कर, अर्थात जो अन्न तू खाता है, जो बलि चढ़ाता है, जो सहायता तू देता है, और अब के धुआ भी। मैं गर्मी हूं, मैं बारिश देता और रोकता हूं। मैं अमरता हूं, और मैं मृत्यु हूं। मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। जो अन्य देवताओं की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं अर्जुन, भले ही वे सामान्य रूपों का पालन न करें। मैं ही समस्त उपासना का पात्र, उसका भोक्ता और प्रभु हूं। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करेंगे, वे मेरे पास आएंगे। इस पर संदेह न करें। मृत्यु के समय जो कुछ भी मन में व्याप्त है, वह मृत्यु के गंतव्य को निर्धारित करता है। वे हमेशा उस अवस्था की ओर प्रवृत्त होंगे। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। वे हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं, जो सभी स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देते हैं, और मैं और मेरा के अहंकार से अलग होकर प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। ये सर्वोच्च राज्य है, इसे प्राप्त करें और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़े। वे बुद्धि में रहते हैं, जो अपने आप को सब में और सब में सब कुछ देखते हैं, जिन्होंने हर स्वार्थ की लालसा को त्याग दिया है और दिल को पीड़ा देने वाली इंद्रियों को त्याग दिया है। कर्म का अर्थ आशय में है, कार्रवाई के पीछे की मंशा मायने रखती है।
जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल में कभी नहीं। आपको कभी भी इनाम के लिए कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। इस दुनिया में काम करो अर्जुन, अपने भीतर स्थापित एक आदमी के रूप में, स्वार्थी लगाव के बिना और सफलता और हार में समान रूप से। योग के लिए मन की संपूर्ण समता है। समय की शुरुआत में मैंने शुद्ध हृदय के लिए 2 मार्ग घोषित किए: ज्ञान योग, आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन पथ, और कर्म योग, निस्वार्थ सेवा का सक्रिय मार्ग। योग के मूलभूत विभिन्न प्रकार हैं। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। ऐसे ही कार्य से जनक ने सिद्धि प्राप्त की। अन्य लोगों ने भी इस मार्ग का अनुसरण किया है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूं, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूं। अज्ञानी अपने लाभ के लिए काम करते हैं अर्जुन। दुनिया के कल्याण के लिए बुद्धिमान कार्य स्वयं के लिए विचार किए बिना। दूसरे के धर्म में सफल होने की तुलना में अपने धर्म में प्रयास करना बेहतर है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।